हेलो हाय नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं आरजे अरुण का यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है अरुण बिष्ट। जैसे कि आपने वीडियो टाइटल में थंबनेल में ये देख लिया होगा कि जो आज का वीडियो है वो मेडिटेशन से रिलेटेड है, ध्यान से रिलेटेड है और कैसे मेडिटेशन की सही टेक्निक है उससे रिलेटेड है। अक्सर जब मैं अपने इंस्टाग्राम पे कुछ मेडिटेशन से रिलेटेड पोस्ट या स्टोरी शेयर करता था तो कई लोगों के सवाल होते थे या मैं जिसको भी प्रेफर करता था बताता था कि आप ध्यान कीजिए, आप मेडिटेट कीजिए। तो उस वक्त एक ही सवाल मुझे जो है सुनने के लिए मिलता था कि आखिर जो है ध्यान का सही तरीका क्या है, मेडिटेशन शुरू कैसे करें। तो आज का जो मेडिटेशन है वो बिगिनर से लेके एक्सपीरियंस जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए है। अगर अभी तक आपने जो है मेडिटेशन ध्यान शुरू नहीं किया है तो मैं आपसे कहूँगा ध्यान करना शुरू करें, मेडिटेशन करना शुरू करें। मैं आपसे इस मेडिटेशन की प्रक्रिया को, टेक्निक को शेयर करने से पहले एक जो कई इंसिडेंट और एग्जाम्पल और जो एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको बता दूं, अगर भारत देश की जो आबादी है, जो पॉपुलेशन है वो 100% है तो उनमें से सिर्फ 5% लोग ही मेडिटेट करते हैं और वही जो 5% जो प्रतिशत के लोग हैं उन्हें आप और हम सब लोग फॉलो करते हैं क्योंकि वो अपने जीवन में उस स्थान तक पहुंच गए हैं सिर्फ और सिर्फ ध्यान के कारण। आप जितने भी बिलियनियर आप भारत देश में देखते हैं उनके दिन की शुरुआत, उनकी पूरी दिनचर्या शुरुआत जो है ध्यान से होती है, यानी कि मेडिटेशन से होती है। मैं पिछले 1 साल से मेडिटेशन कर रहा हूं और अब 1 महीने से प्रॉपर तरीके से एक डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशन कर रहा हूं जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, साझा करने वाला हूं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और मैं आपको एक एक्सपीरियंस और एक अनुभव शेयर करूंगा। एक किताब पढ़ रहा था मैं, हील्ड नाम की किताब है, उनके ऑथर का क्या नाम है मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, अभी याद नहीं आ रहा। तो मैं जब वो किताब पढ़ रहा था तो मुझे ये जानने के लिए मिला कि ध्यान से आप अपने रोगों को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, अपनी परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। अगर आप कैंसर से पीड़ित हैं तब भी आप ध्यान करके कैंसर से जो है मुक्त हो सकते हैं। हालांकि ये बात अतिशयोक्ति यानी कि ओवर एग्जैजरेटेड आपको लग रही होंगी, लेकिन ये बात सत्य है। उस किताब में एक इंसान का, जो एक व्यक्ति का एक्सपीरियंस ये शेयर करा था। हालांकि वो इंसान भारत का नहीं था, वो मनुष्य भारत का नहीं था, वो व्यक्ति भारत का नहीं था। उसके जो स्पाइन में और जो रीढ़ की हड्डी में उसके तकलीफ थी, कुछ बेंड हो गया था, कुछ तकलीफ थी उसकी। तो उस व्यक्ति ने बेड पर लेटे लेटे, हॉस्पिटल बेड के लेटे लेटे अपने ध्यान से अपनी परेशानी को, समस्या को सॉल्व कर दिया, जो डॉक्टर पिछले 1 साल से नहीं कर पा रहे थे। और वो 1 साल से जो है बेड में पड़ा था, उसने 120 दिन ध्यान करते करते जो है अपनी समस्या को दूर कर दिया। और एक औरत जो है, मैं आपको बता दूं, साउथ के जो लोग हैं वो ज्यादा मेडिटेशन करते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्थ के लोग। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछले 7 दिनों से मैं साउथ के लोगों के जो प्रिव्यूज हैं वो देख रहा हूँ रिगार्डिंग द मेडिटेशन। जो मेरा पर्सनल काम है देखना, वो मैं कर रहा हूँ। तो मुझे पता चला कि एक महिला का जो है पाँव में जो है फ्रैक्चर हो गया था और वो काफी समय से बेड पे पड़ी हुई थी और उसके जो फ्रैक्चर है वो सही नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब उसने वो बात बताई कि उसने जो है मेडिटेशन करना शुरू करा और जब वो मेडिटेशन करते करते उसे कुछ महसूस हुआ और जब उसको लगा कि उसके पाँव में कुछ हुआ, तो जब उठना शुरू करा तो उसका जो पाँव था बिल्कुल सही हो गया था। हालांकि ये बात थोड़ा अतिशयोक्ति और ऐसे ओवर ड्रामेटिक लग रही होगी, लेकिन ये बात सत्य है। अगर आपको कैंसर है, माइग्रेन है, तो आप मेडिटेशन करना शुरू करें। जो आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो है पिरामिड मेडिटेशन टेक्निक। और पिरामिड मेडिटेशन करने की जो तकनीक है आज मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। अगर आप सही किसी भी जो है सुखासन पे बैठ सकते हैं, कोई भी नॉर्मल, कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन में। अगर आप थोड़ा ज्यादा उम्र के हैं तो आप चेयर पे बैठ के भी मेडिटेशन कर सकते हैं। सबसे पहले मेडिटेशन शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक ज्ञान की बात बता दूं, एक इन्फॉर्मेशन बता दूं। जो शरीर की जो ऊर्जा है उसमें से 10% की जो ऊर्जा शरीर से निकलती है, शरीर से यानी कि बॉडी से निकलती है, 10% ऊर्जा हमारे हाथों से निकलती है और 80% की ऊर्जा जो है हमारी आंखों से यानी नैन से, नेत्रों से निकलती है। तो आइए पिरामिड मेडिटेशन टेक्निक को सीखते हैं। हालांकि आगे आगे हम बात करेंगे, लेकिन मेडिटेशन शुरू करते हैं। आइए कंफर्टेबल पोजीशन पे, सुखासन में बैठ के आप अपने पाँव को, दोनों पाँव को जो है क्रॉस करिए, क्योंकि हमारे शरीर की एनर्जी को हमें प्रिजर्व करके रखना है। तो आप जब अपने दोनों क्रॉस कर दिए, आप जो 10% की एनर्जी हमारे हाथों को, तो उठाइए दोनों हाथ, इंटरलॉक कीजिए दोनों हाथों को और अपनी इस जगह पे रखिए।
अब जो 80% की ऊर्जा है उसे भी हम बचाते हैं। जो हमारे 100% की ऊर्जा है अपने मेडिटेशन पे लगाते हैं और वही 100% की ऊर्जा से हम अपने जीवन को संवारते हैं, सुधारते हैं और कुछ नया करते हैं, अच्छा करते हैं। तो धीरे धीरे अपने नयनों को, नेत्रों को, आंखों को बंद कीजिए। मेडिटेशन शुरू करने से पहले कुछ आंखें बंद करके इस बात को सुने। मेडिटेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेडिटेशन करते वक्त, ध्यान करते वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर फोकस करें। कहीं भी और फोकस करने की ज़रूरत नहीं। किसी भी तरह का विचार, किसी भी तरह के थॉट अगर आपको आ रहे हैं मेडिटेशन करते वक्त, तो उसे कंट्रोल करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। रेजिस्ट करने की, रोकने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। उस विचार को आने दीजिए, लेकिन फिर जो है अपनी सांसों पे ध्यान रखना शुरू कीजिए, ध्यान ले आइए। मैं आपसे फिर कहूँगा, किसी भी तरह की इमेजिनेशन यानी कि विचार को या कोई कल्पना को नहीं करना है। कोई पेड़, पौधे, संसार, मनुष्य, भगवान, किसी को भी इमेजिन नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों को ध्यान देना है, क्योंकि मेडिटेशन हमारे अंदर को झांकने के लिए, हमारे ऑरा को क्लेंस करने के लिए, हमारे जीवन को शुद्ध बनाने के लिए है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ खुद पर ध्यान देना, अपनी सांसों को समझना है। तो चलिए लंबी गहरी सांस लेके मेडिटेशन यानी कि ध्यान की शुरुआत करते हैं। 3 लंबी गहरी सांस लेंगे। 1, अब आपको 1 से लेकर 10 तक अपनी सांसों को गिनना है और फिर 10 पूरे होने पर फिर से 1 पे जाना है और ये तब तक करना है जब तक आपका मन, शरीर और विचार स्थिर ना हो जाए। सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान देना है, किसी और तरीके का विचार नहीं करना है। सांसों पर ध्यान देने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी सांसों में परिवर्तन लाइए। जो भी नॉर्मल सांस आप लेते हैं, उसी श्वास को जो है महसूस कीजिए और जो है काउंटिंग कीजिए, और जब स्थिर हो जाए मन और विचार, तो उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ सांसों पे ध्यान दीजिए। किसी भी पॉजिटिव थॉट को, नेगेटिव विचारों को, किसी भी तरह के विचारों को रोकना नहीं है। मेडिटेशन का मतलब, ध्यान का मतलब किसी चीज को कंट्रोल करना नहीं है। अगर आपका 10 मिनट का ध्यान या 15 मिनट का ध्यान पूरा हो जाए, तो धीरे धीरे अपने समय लेते हुए अपने हाथों को रब कीजिए, घर्षण लाइए, और जो भी गर्माहट है अपनी आँखों से, कंठ से, चेस्ट से, नाभि से नीचे को अपने शरीर तक पहुंचाइए और अपना समय लेते हुए अपनी आँखों को खोलिए। हरे कृष्णा, नमो बुद्धा। तो ये है पिरामिड मेडिटेशन टेक्निक, जिसमें आप जो है अपनी लेग्स को क्रॉस करते हैं, अपने हाथों को बांधते हैं और अपनी आंखों को बंद करके सिर्फ और सिर्फ श्वासों पे, अपनी सांस पे, अपनी ब्रेथ पे फोकस करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हो रखे हैं कि आप ध्यान में ट्रैवल कर सकते हैं। आप अपने अंदर की ऊर्जा को और ऊर्जावान बना सकते हैं। और अगर आप माइग्रेन से पीड़ित हैं, आप अपने अगर कैंसर से पीड़ित हैं या किसी भी समस्या से गुजर रहे हैं, तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। अपने जीवन को, मैंने बोला था कि 100 में से जो 5% लोग जो कामयाबी के स्तर पर हैं, उनके, अगर आप युवा अवस्था में हैं, आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, तो आप अपने दिन की शुरुआत जो है ध्यान से कीजिए, मेडिटेशन से कीजिए। इसी तरह की मैं नेक्स्ट जो वीडियो जब भी संडे आएगा, जब मुझे समय मिलेगा, मैं अपने एक्सपीरियंस को लेके आऊँगा और एक और मेडिटेशन के बारे में और आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा। अगर आप ये इस तरीके के जो है चीज़ों से जुड़ना चाहते हैं, तो आने वाले समय में आप अपने टीवी स्क्रीन्स पर भी मुझे देख पाएंगे। मेडिटेशन से रिलेटेड, ध्यान से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, वो मैं आप तक पहुँचाऊँगा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप
सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेडिटेशन के बारे में कुछ भी आपको प्रश्न हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, किसी भी आध्यात्मिक चीजें। हाँ, मैं फिर बता दूं, ये मेडिटेशन जो होता है आपके शरीर के लिए, जिस तरह से आप अच्छा पोषक तत्व खाते हैं, आप जब जिम जाते हैं तो आप बॉडी बनाते हैं, अपने शरीर को फिट रखते हैं, लेकिन मन की शांति को, मन को कैसे फिट रखोगे? तो मन को फिट रखने के चक्कर में जो है वो जो है आपको ध्यान करना पड़ेगा, उसे प्योरीफाई करना पड़ेगा, अपने ऑरा को क्लेंस करना पड़ेगा, एनर्जाइज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे आप? सिर्फ और सिर्फ ध्यान करके। अगर आप कामयाबी के पीछे भाग रहे हैं तो भागिए, लेकिन उस कामयाबी में स्थिरता लाने के लिए और पॉजिटिविटी लाने के लिए, दृढ़ता लाने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। और एक इस मेडिटेशन से मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं। परसों मैं ऑफिस से शाम को 6 बजे आया और मैंने दिन भर कुछ नहीं खाया था। मैंने उस वक्त खाना थोड़ा सा खाया और मेरा मन नहीं था बिल्कुल जिम जाने के लिए, लेकिन मेरे को अब अपने मन को कंट्रोल करना आ चुका है। मुझे अपने मन पर जीत, क्योंकि मन है हमसे बहुत कुछ अच्छी बुरी चीजें करवाता है। अगर इस मन को शांत करना है, मन आपको कंट्रोल ना करे, आप मन को कंट्रोल करें, तो तब आपको मेडिटेशन करना है। अपने जीवन की ऊर्जा को और ऊर्जावान बना के इस सृष्टि को, अपने जीवन को, अपने माता पिता के जीवन को, अपने किसी भी भाई बंधु को और जो है सजगता से प्यार फैलाना है। नमो बुद्धा, हरे कृष्णा।